के नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। सही मात्रा में हम जब यीशु के पास आते हैं, वो हमें हर बातें बताता है, वो हमें हर आशीष को देता है, वो हमें भेद वाले बातों को बताता है। इसीलिए उस परमेश्वर का, यीशु मसीह का हम महिमा करें, उसका प्रशंसा करें। आइए आज का वचन की ओर हम जाएंगे। जो आज का ध्यान का विषय है कि ये अंतिम समय में मनुष्य जाति का छवि। और सही मायने में हम अंतिम समय में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। और आज का मनुष्य का छवि को अगर देखेंगे, बहुत बुरा है। दुनिया बहुत बुरी हो गई है, दुनिया पूरा भ्रष्ट हो गया है, पृथ्वी भ्रष्ट हो गया है। मेरे प्रियो, हम अंतिम समय में अपना जीवन को बिता रहे हैं और ये अंतिम समय में हम कैसे जीवन बिताएं। लेकिन दुनिया को हम जब देखते हैं मेरे प्रियो, पूरा भ्रष्ट हो गया है, मनुष्य जाति करप्ट हो गया है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह को जब अपने फारसी और साधु के लोगों जब पूछने लगे कि तेरे आगमन का क्या चिन्ह होगा। अगर हम लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय को निकालेंगे और वहाँ हम देखेंगे लूका 17 और उसका हम पढ़ाई करेंगे 20 पद से। अगर पढ़ाई करेंगे, वहाँ लिखता है, जब फरीसियों ने उसे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दूसरे रूप में नहीं आता और लोग वो ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है, ये यहाँ वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिसमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहाँ है, यहाँ देखो, देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कोंद कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिनों में प्रकट होगा। परंतु पहले आवश्यक है कि वो बहुत दुख उठाए और इस युग के लोगों उसे तुच्छ ठहराएंगे। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे ही होगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार नूह के दिनों में हुआ था, उसी प्रकार अभी हो रहा है। दुनिया को आंखें घुमाकर देखिए, न्यूज़ पढ़िए और हर न्यूज में आप देखिए नाना प्रकार का बाढ़, कहाँ पर भ्रष्टाचार, हम देखते कहाँ पर बलात्कार, चोरी, मर्डर, हर दिन न्यूज में आता है मेरे प्रिय, हर दिन। इसका मतलब दुनिया पूरा खराब हो गया है और यीशु मसीह का आगमन अति निकट है। मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह का आगमन निकट है और यीशु मसीह बहुत जल्द अपने कलीसिया को लेने वाला है। तो आज का ध्यान का विषय मेरे प्रियो, अंतिम समय में मनुष्य जाति का छवि। जिस प्रकार नूह का समय में हुआ था, उस नूह के समय में मनुष्य जाति का छवि कैसा था, आज उसी को ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज का मनुष्य का छवि कैसा है। अगर हम उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय को निकालेंगे, उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और उसका 1 से हम ध्यान से पढ़ाई करेंगे और आपको समझ में आएगा। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और उसका हम 1 पद से पढ़ाई करेंगे। उत्पत्ति 6 और उसका 1 से। अगर आपके पास बाइबल है तो उसको अंडरलाइन करके, अगर आपके पास नोटबुक है उसको लिख कर रखिए, क्योंकि ये सब बातें जो बाइबल में लिखा गया है आज से कितना हजार साल पहले, आज वो सब सफल हो रहा है। बाइबल एक ऐसा किताब है मेरे प्रिय, जो कि बाइबल भविष्य के बारे में सब लिखा गया, उसमें जो घटना घटने वाला है सब लिखा गया है। लेकिन लोग आज मूर्ख हैं, बाइबल को जानते नहीं हैं। उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय।
फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटा बेटियां उत्पन्न हुई, अंतिम समय में मनुष्य जाति का छवि, हम जब नूह के समय का बात हम जब ध्यान कर रहे हैं उत्पत्ति 6 अध्याय में, हम देखते हैं कि पहला लिखा गया है फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे। तो आज का डेट में, अभी का समय में हम पॉपुलेशन को देखिए, जनसंख्या को देखिए, 800 करोड़ आबादी हो गया पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन, उससे भी ज्यादा होगा। काउंटिंग ठीक से नहीं होता है, गिनती ठीक से नहीं होता है। अभी बीच में जो ट्रेन हादसा हुआ, दुर्घटना हुआ, बहुत से लोग मरे, लेकिन बहुत कम लोगों का काउंटिंग हुआ। कितने लोग मरे किसी को ठीक से पता नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि 3000 के लगभग लोग मरे हैं। उसी प्रकार जनसंख्या जब गणना होता है मेरे प्रियो, ठीक से गणना नहीं होता है, कुछ छोड़ दिया जाता है। इसलिए हमारा ये जो धरती का पॉपुलेशन, पृथ्वी का पॉपुलेशन, जनसंख्या कितना हो गया? 800 करोड़। तो बढ़ रहा है। 800 करोड़ का मतलब क्या? बढ़ रहा है ना। भारत का आबादी 140 करोड़ हो गया मेरे प्रियो। तो अंतिम समय का यह लक्षण है। जिस प्रकार नूह के समय में जनसंख्या बढ़ रहा था, उसी प्रकार आज का समय भी, नूह का समय आ गया है और आज का पॉपुलेशन, आज का मनुष्य जाति बढ़ रहा है। ये पहला प्रूफ है। यीशु मसीह ने कहा जिस प्रकार नूह के समय में हुआ था, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र का आगमन के समय में भी होगा। दूसरी बात हम देखते हैं, फिर जब मनुष्य का भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। बेटा उत्पन्न हुई नहीं लिखा गया, बेटियां उत्पन्न हुई। तो आज का डेट में भी देखिए मेरे प्रियो, लड़की का संख्या ज्यादा है। लड़का का चक्कर में किसी किसी का घर में 4 लड़की, किसी का घर में 3 लड़की, किसी के घर में 5 लड़की, किसी का घर में 6 लड़की, 6 लड़की में 1 लड़का, कुछ कुछ लड़का हुआ। लेकिन अगर पूरा ध्यान दोगे मेरे प्रियो, हर एक परिवार में लड़की का संख्या बढ़ रहा है, लड़कियां उत्पन्न हुई लिखा गया है। आज लड़कियां सुरक्षित नहीं है मेरे प्रियो। मणिपुर का घटना को जब हम देखें, इतना बड़ा भीड़, हम देखते हैं कि 3 लड़कियों, एक 21 साल का था, बाकी तो 42, कोई 50 वृद्ध थे, उल्लंघन करके उनको घुमा रहे थे। इतने लोग हैं, किसी का प्रति दया नहीं था मेरे प्रियो, किसी का प्रति संवेदनशीलता नहीं था, थोड़ा दया भी नहीं आया। ये कौन सा धर्म का लोग है मेरे प्रियो, जो नारी जाति को दया भी नहीं करते हैं, नारी जाति पर इतना उपद्रव कर रहे हैं। और भारत को हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये धर्म बना देंगे, हिंदू धर्म कन्वर्ट कर देंगे। कौन सा धर्म है मेरे प्रिय, जो नारी जाति का सम्मान नहीं होता है, नारी जाति का बेइज्जत कर रहे हैं। जो धर्म में नारी जाति का सम्मान नहीं है, इज्जत नहीं है, उस धर्म को मान के क्या फायदा है? आप कभी सुने हो पति मरने के बाद नारी को आग में झोंक दिया जाता है? ये कौन सा धर्म है? पति को क्यों आग में नहीं झोंका जाता है? पति भी तो अकेला था, नारी बाहर में अकेला रह गया तो उसको आग में झोंक दोगे? पति मरने मैंने उसका अग्नि परीक्षा करोगे? पति मरने के बाद उसको आग में झोंक दोगे? ये कौन सा धर्म है? ये तो कभी सुना नहीं था। ऐसे लोग भी होते हैं। आपका धर्म ये सिखाता है नारी को जुआ में डाल दो बोलकर? नारी को जुआ में हरा रहे हैं, ये कौन सा धर्म सिखाता है आपको? हमारा धर्म ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। आपका धर्म करप्ट हो चुका है। आप जिस धर्म पर इतना विश्वास करते हो उसमें कुछ भी नहीं, नारी जाति का सम्मान नहीं है, धर्म को मान के क्या फायदा मेरे प्रिय? और विरोध कर रहे हो। जो दूसरे धर्म का विरोध करता है वो धर्म नहीं है। दुख लगता है। हजार हजार लोग हैं
और उनको उल्लंघन करके नारी लोगों को घुमाया जा रहा। मणिपुर का जो घटना हुआ मेरे प्रियो, वीडियो में वायरल हुआ, प्रशासन पास में है। आज नारी जाति सुरक्षित नहीं है, ये याद रखिए। आगे को और भी भयानक घटना घटेगा, समय और ठीक नहीं है। दुनिया पूरा करप्ट हो गई है मेरे प्रियो। आज नारी का कोई इज्जत नहीं है मेरे प्रियो। नारी जब स्कूल जाता है, जब बच्चा बढ़ता है, गर्भ में भी वो सुरक्षित नहीं है। जब गर्भ में आता है, भ्रूण जब आता है, जब बीज आता है, भ्रूण आता है, तो उसको टेस्ट करते हैं कि लड़की है कि लड़का है। अगर लड़का रहेगा तो रहेगा, अगर लड़की रहेगा तो उसको अबॉर्शन कर देते हैं। क्या सुरक्षित है नारी जाति? जब स्कूल कॉलेज जाता है तो वहाँ भी उसका लिए खतरा है। बेटियां जब स्कूल जाते हैं, शादी होकर जब किसी का घर में जाते हैं, वहाँ भी खतरा है। दहेज के चलते उसको मार डालते हैं। ये कौन सा धर्म सिखा रहा है? और धर्म के नाम पर मनुष्य के अंदर में झगड़ा झांटी, हत्या कर रहा है। भयानक समय आ गया मेरे प्रिय, नूह का समय आ गया है। मनुष्य जाति का छवि अंतिम समय में। पहला पॉइंट है कि मनुष्य बढ़ने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगा। अभी बढ़ रहा है जनसंख्या, 800 करोड़ का पार हो गया है मेरे प्रियो। इस धरती का कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। 1000 करोड़ अगर हो जाएगा तो खाने को नहीं मिलेगा, पीने को भी नहीं मिलेगा, खेती बाड़ी भी नहीं अंटेगा किसी को। दौड़दाम इतना बढ़ेगा, लोग भूख से मर जाएंगे, खाने के चलते झगड़ा झांटियों के मरेंगे। ऐसा नौबत आने वाला है। बेटियां उत्पन्न हुई, और बेटियां भी जो उत्पन्न हुई तो वो भी सुरक्षित नहीं है, अत्याचार हो रहा है आज। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। विवाह करप्ट हो गया मेरे प्रियो। आज परमेश्वर की इच्छा से कोई शादी नहीं होता, जिसको जो देखा उसको पसंद करके ले गया। आज लिविंग रिलेशनशिप ज्यादा हो रहा है। पुरुष के साथ शादी कर रहा है, स्त्री के साथ शादी करके रह रहा है। ये गवर्नमेंट भी देखिए अलाउ कर दिया यार। तो भ्रष्ट संसार नहीं है क्या? संसार पूरा भ्रष्ट हो गया है मेरे प्रिय। लड़का लड़की बाहर में काम करने के लिए जाते हैं, और वहाँ क्या करते हैं, लिविंग रिलेशन में रहते लड़का लड़की, बिना शादी के एक मैंने पति पत्नी के जैसा रहते हैं। ऐसे आनंद मनाते हैं, एंजॉय लेते हैं शरीर का, उसके बाद में शादी करते हैं। कितना भ्रष्ट हो गया है दुनिया मेरे प्रिय। जिसको जो देखा उसको शादी कर लिया। इसका मतलब क्या जानते हैं? जिसको जो देखता है उसके साथ वो भागता है। वो लड़का को लड़की को लेकर लड़का भाग गया। मेरे प्रियो, आज जो संसार में हो रहा है, नारी लोगों का किडनैप हो रहा है, बच्चे लोगों का किडनैप हो रहा है, हत्याएं हो रहा है, मर्डर हो रहा है। ये क्या अच्छा दिन है? अच्छा दिन है पृथ्वी का, ये अच्छा दिन है। पृथ्वी नाश होने वाला। ये अंतिम समय में मनुष्य जाति करप्ट हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। मेरे प्रिय, मनुष्य शरीर ही हो गया, शारीरिक हो गया, उसमें आत्मा नहीं है, विवेक भी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर बार बार उनको चेतावनी दे रहा है। आज भी मनुष्य वैसा हो गया, मेरे पास शारीरिक हो गया, शारीरिक संसारिक अभिलाषाओं से भरा पूरा हो गया है। अगर तिमोथी का पुस्तक पढ़ाई करेंगे, 2 अध्याय, तिमोथी 2 तिमोथी 3 अध्याय, और हम अगर पढ़ाई करेंगे 1 पद से, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, आईशामी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती,
ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख अभिलाषा ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का व्यस्त तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। आपके सामने ढोंग करते रहेंगे भक्ति का, लेकिन उनके आंखों में, उनका दिमाग में, उनका सोच में अलग चीज घूमता रहेगा। आप जिसका भलाई करोगे वो आपका बुराई करेगा। मनुष्य जाति ऐसा हो गया है मेरे प्रिय, अंतिम समय का लक्षण है। आप जिसका भला करते रहोगे आपका पीठ के पीछे आपको छुरा घुपेगा। ऐसा मनुष्य जाति हो गया है मेरे प्रियो। दया रहित, दया रहित। हम देखे अभी मणिपुर का जो घटना हुआ, इतने लोग हैं, इतना बड़ा भीड़ है, हजारों का भीड़ था, एक को भी दया नहीं आया। कैसा मनुष्य हो गया मेरे प्रियो। उनका दिमाग कैसा ऐसा पागल जैसा हो गया, पशु जैसा हो गया। एक पर भी दया नहीं आया। पुलिस प्रशासन को भी दया नहीं आया मेरे प्रियो। पुलिस चाहता तो कुछ कर पाता मेरे प्रियो। कैसा मनुष्य समाज हो गया मेरे प्रियो। मिलिट्री के कैंप में घुस कर मतलब साधारण लोग जाके गोला बारूद बंदूक सब छीन के ले आ जा रहे हैं। आतंकवादी लेता तो चलता, कोई संतरासवादी लेता तो चलता है। साधारण लोग घुस के मिलिट्री कैंप, इतना साहस हो गया है मेरे प्रियो। पीछे कोई साहस देता है इसलिए साहस होता है। मंत्री लोगों भी करप्ट हो गए हैं, सब मिला जुला सरकार हो गए हैं, सब वही पाप में सब गिर गए हैं मेरे प्रियो। धर्म के नाम पर इतना गंदा काम कर रहे हैं, शर्म आना चाहिए। और कितना कितना अत्याचार किए होंगे, वीडियो वायरल हुआ बोलकर पता चला। और कितना कितना लोगों, नारी के लोगों का अत्याचार किए होंगे, पता नहीं। पर यह स्मरण रखिए, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होगा, स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा। लोभी हो रहा है। डिंग मार हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, माता पिता का आदर नहीं करेंगे मेरे प्रिय, माता पिता का अन्य आज्ञाकारिता होंगे। कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर को नहीं वरन सुख अभिलाषा ही के चाहने वाले होंगे। खाली संसारिक अभिलाषा, खाली संसारिक अभिलाषा, ऐसे हो जाएंगे मेरे प्रिय। आगे को अगर हम पढ़ाई करेंगे वही उत्पत्ति 6 अध्याय का, और देखते हैं यहोवा ने 5 पद। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है सब बुरा ही उत्पन्न होता है। आर मन में दया नहीं, क्षमा नहीं, और मन में परमेश्वर का प्रेम नहीं, परमेश्वर का भय नहीं। हर समय उनके मन में गलत गलत विचार सब उत्पन्न होता रहता है। कैसे लूटेंगे, कैसे बेविचार करेंगे, कैसे रेप करेंगे, कैसे मर्डर करेंगे, कैसे उसका जमीन को लूटेंगे। आज ऐसा ही सोच हो गया, हमेशा बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। उसका मन ऐसा अशुद्ध हो गया है मेरे प्रियो, उसका मनुष्य का मन में हमेशा बुरा। किसको गिराएंगे, किसको मारेंगे, किसका पीछे लौटेंगे। आज मनुष्य जाति का छवि ऐसा हो गया है दुनिया में मेरे प्रियो। और यहोवा पृथ्वी पर 6 पद, 6 का 6, उत्पत्ति 6 का 6। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और मन में अति खेदित हुआ। मनुष्य को बनाकर यहोवा ने पछताया मेरे प्रियो। जो मनुष्य को मैंने बनाया था, ये मनुष्य इतना पशुतुल्य हो जाएगा। परमेश्वर को दुख लगा मेरे प्रियो, खेदित हुआ। 7 पद। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाला जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह का दृष्टि नूह पर बनी रही। जिस प्रकार उस समय में, नूह के समय में परमेश्वर ने सृष्टि को जल के द्वारा विनाश किया, उसका कारण क्या था? मनुष्य पशुतुल्य हो गया मेरे प्रियो, जानवर से भी बदतर हो गया। परमेश्वर खेदित हो गया और एक
निर्णय लिया कि मैं मनुष्य जाति को, क्या पशु क्या मनुष्य, सबको मैं मार दूंगा, मिटा दूंगा। आज भी एक सिचुएशन आ गया मेरे प्रियो। आज भी परमेश्वर ये पृथ्वी को जब देख रहा है वो खेदित हो रहा है। ये सब जो घटना घट रहा है मेरे प्रियो, मनुष्य पशु तुल्य आज भी हो गया है। नूह का समय में जो छवि था, आज का समय में वो छवि है। परमेश्वर इस धरती को आग में जलाएगा, आग में जलाएगा मेरे प्रियो। जिस उस समय जल में ये किया था। हम देखते हैं कि एक उदाहरण दिया गया लूत का समय 19 अध्याय में। हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूत आए, लूत के घर में आए और लूत को बोले कि तुम्हारा यहाँ कौन कौन है, यहाँ से जल्दी निकलो, क्योंकि नगर भी, इसका पाप भी परमेश्वर की तरफ पहुँच गया है, इसका घड़ा फुल हो गया है, इसको हम नाश करने वाले हैं। वो नगर का लोग भी पापी थे मेरे प्रियो, भ्रष्ट थे। 19 अध्याय को निकालेंगे, उत्पत्ति 19 अध्याय, और उसका हम पढ़ाई करेंगे 5 पद से। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिनको अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। ये सोदोम और उमरा का जो लोग थे मेरे प्रियो, पुरुष के साथ सेक्स करते थे। उनको स्त्रियों से कोई मतलब नहीं है, पुरुष चाहिए उनको। आज का डेट में भी ऐसा मेरे प्रियो, पुरुष के साथ, स्त्री के साथ सेक्स करते हैं, गलत काम करते हैं। आप समलिंगी विवाह को भी सरकार अलाउ कर दिया है। ये भ्रष्ट नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है मेरे प्रियो? बाइबल की दृष्टि में ये पाप है, परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप है जो आज इस धरती पर हो रहा है मेरे प्रियो। जैसे नूह के समय में था, लूत का समय था, वैसे ही आज हो गया है। समलिंगी को आज सरकार सपोर्ट कर रहा है। समलिंगी को लेकर हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चर बन रहा है, गे पर पिक्चर बन रहा है मेरे प्रियो। और ये समाज बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। आज भी ऐसा हो रहा है, जैसे नूह के समय में था, लूत के समय में था, आज भी ऐसा हो रहा है। और हम देखते हैं कि ये परमेश्वर ठान लिया है, जिस प्रकार नूह के समय में ठान लिया कि मैं इनको मार दूंगा जल प्रलय से, अभी भी परमेश्वर ठाना है आग में झोंकेगा। अगर हम पतरस का किताब को निकालेंगे, पतरस दूसरा पतरस, उसका 3 अध्याय 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन जोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ से जाता रहेगा और तप्त बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे बनिष्ठ होना चाहिए। अगर हम उसका 5 पद से पढ़ाई करेंगे, वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। दूसरा तिमोथी 3 का 6 से लेकर 7 तक हम पढ़ाई की। यह आग में नाश करेगा परमेश्वर मेरे प्रियो, जिसका काम जल जाएगा वो नाश हो जाएगा।
इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय करने से पहले नूह का ऊपर परमेश्वर का दृष्टि गिरा, अनुग्रह का दृष्टि गिरा, दया का दृष्टि गिरा, क्योंकि नूह परमेश्वर को भय करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर को डरने वाला व्यक्ति था, बुराई से अलग करने वाला व्यक्ति था। इसीलिए परमेश्वर नूह और उसका परिवार को बचाया। आज भी अगर हमको बचना है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। अगर हम प्रभु का हम भय करते हैं, डरते हैं और उसके मार्ग में चलते हैं, बुराई से अलग रहते हैं, तो परमेश्वर हमको उपाय किया है बचाने के लिए। वो आएगा, हमको रैप्चर कर देगा। जिस प्रकार नूह का परिवार जहाज में घुसे और जहाज पानी के द्वारा ऊपर उठने लगा, उसी प्रकार इस पृथ्वी को प्रभु नाश करने से पहले कलीसिया को उठा लेगा। तो वो चीज को करने के लिए हमें किस प्रकार जीवन बिताना है? भक्ति में, पवित्र, निर्दोष और सुरक्षित हमको जीवन बिताना है। ये पृथ्वी नाश होने वाला है मेरे प्रियो। ये पृथ्वी पूरा भ्रष्ट हो गया है। आगे का कोई अच्छा दिन आने वाला नहीं है। जो भी सरकार आएगा, आगे का और भी बुरा दिन आने वाला है। ये तो मणिपुर का घटना है, आगे को देखिए क्या क्या घटना घटने वाला है। प्रार्थना कीजिए, विश्वास में स्थिर रहिए, मजबूत रहिए। प्रभु उन्हीं को लेकर जाएगा जो प्रभु को विश्वास करेगा, उसके अनुसार चलेगा, बुराई से अलग रहेगा, निर्दोष का जीवन काटेगा, पवित्र जीवन काटेगा, उसी को प्रभु रैप्चर करेगा। बाकी जो रह जाएंगे, आग गिरेगा उनका ऊपर, आग उनको नाश करेगा। महाभयानक समय आने वाला है मेरे प्रियो। यही मनुष्य का छवि आज, जैसे नूह का समय में था, बेविचारी, लोभी, निर्दय, दया रहित, मतलब दया किसी को नहीं करते हैं। आज भी हम जब मणिपुर का घटना देखते हैं, 1000 का भीड़ था, एक भी व्यक्ति का ऊपर उसका दया नहीं आया, उनके ऊपर दया नहीं आया। आज ऐसा ही ये समाज हो गया मेरे प्रियो। और ये समाज बहुत करप्ट हो गया है, जगह जगह पर करप्ट है। जहाँ भी जाइए करप्ट है। नौकरी में जाइए करप्ट है, ड्यूटी में जाइए करप्ट है, पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में करप्ट है। हर जगह में शासन जो आज शासन कर रहे हैं वो करप्ट हो गया है मेरे प्रियो। और धन के नाम में, जाति के नाम में खाली एक दूसरे को लड़ाई कर रहे हैं। मनुष्य को मार रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता, अपने स्वरूप में बनाया है। मनुष्य इतना निर्बुद्धि हो गया है, इतना मतलब पशु शरीर हो गया है, वो परमेश्वर का इच्छा को जानने नहीं पा रहा है। दुखद वाला बात है। इसलिए आइए मेरे प्रियो, मेरे विश्वासी भाई बहन लोगों, प्रभु को जानने वाले कलीसिया है, आज हमें भय करना है, डरना है। और इस समय हमें किस प्रकार जीवन काटना है? प्रभु का वचन कहता है कि जिस प्रकार नूह जीवन काट रहा था, जिस प्रकार हनोक जीवन काट रहा था, और भी प्रभु के दास लोग जीवन काट रहे, विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ, निर्दोषता के साथ, खर्राईपन के साथ हम अपना जीवन को व्यतीत करें। तब हम सुरक्षा पाएंगे, तब हम रक्षा पाएंगे। अगर हम इस संसार के सदृश बनेंगे मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको अलर्ट करे, जागृत करे और बहुतायत से आशीष और अनुग्रह करें। आमीन। छोटा सा प्रार्थना करके हम खत्म करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें सुंदर समय दिया, सुंदर संगति दिया, आपका वचन को बांटने के लिए मौका दिया, वचन को सीखने के लिए मौका दिया। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं, देखने वाले प्रभु, हर एक का जीवन में आज का वचन काम करने पाए। विशेष के लिए मणिपुर के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो आज बेघर हो गए, चर्चेस तोड़ा गया है प्रभु। आज वो लोग जंगल में रहते हैं, हाँ प्रभु, रिलीफ कैंप में रहते हैं प्रभु। उनका मन में जो दुख है, जो तकलीफ है प्रभु, आप उनको सांत्वना दीजिए और सहने के लिए ताकत दीजिए प्रभु, बल दीजिए और सामर्थ दीजिए। आप उनके संग संग रहना परमेश्वर। आप प्रभु उनको सांत्वना भरा वचन भी देना, उत्साह भरा वचन देना, ताकि आने वाले समय को फेस करने पाएंगे। ऐसा तो आशीष और अनुग्रह कर हर एक व्यक्ति को आशीष कीजिए। हर एक, हाँ प्रभु, जो प्रभु के दास है प्रभु, जो आज ताड़ना सह रहे, निंदा सह रहे प्रभु, उनको भी शक्ति और सामर्थ दे। जहाँ जहाँ ताड़ना हो रहा है प्रभु, आप उनको सहने के लिए शक्ति दे, सामर्थ दे। आज हमसे वचन के द्वारा बातें किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।